Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. So आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ BSc सेकेंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री में चैप्टर 4, ये जिसका लेक्चर फर्स्ट है, लेक्चर नंबर 1 है ये। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट टॉपिक है पॉलीमराइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन? सो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी है डेफिनेशन। जब हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है तो इस क्रिया को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। मतलब कि अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लेते हैं और उसको उन सब से मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है तो उस क्रिया को हम पॉलीमराइजेशन कहेंगे, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि हम छोटी छोटी यूनिट से एक बड़ी यूनिट बनाएं तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। प्रोडक्ट को पॉलीमर कहते हैं। इट मीन्स जो प्रोडक्ट बनकर आता है, जो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीमर्स कहते हैं। सो अब पॉलीमर्स बनते हैं, इट मीन्स पॉलीमराइजेशन में पॉलीमर्स बनते हैं। तो पॉलीमर्स को बनाने के 2 मेथड्स होते हैं। पॉलीमर्स को बनाने के कितने मेथड्स होते हैं? 2 मेथड्स होते हैं। पॉलीमराइजेशन की 2 मेथड्स होते हैं। तो देखिएगा, अब मैंने क्या लिखा है, पॉलीमर्स को बनाने के 2 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 2 मेथड्स? फर्स्ट मेथड है एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। सो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है। सो एडिशन पॉलीमराइजेशन, सो मैंने यहाँ पर कुछ लैंग्वेज लिखी है, इसको पढ़ते ही आप समझ जाएंगे। वह प्रोसेस जिसमें बहुत से मोनोमर्स मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से बिना किसी एटम या ग्रुप को खोए जुड़ जाते हैं। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स मॉलिक्यूल्स, यानी कि अणु जो है, मोनोमर्स मॉलिक्यूल्स का मतलब भी यहाँ पर वही आ गया कि मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से जुड़ तो जाते हैं लेकिन साथ में किसी भी एटम्स या किसी भी ग्रुप को निकालते नहीं हैं अपने अंदर से, बिना खोए हुए जुड़ जाते हैं, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन कहलाते हैं। अतः पॉलीमर्स या मोनोमर्स के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एज इट इज़ रहता है, सेम रहता है। इट मीन्स जो पहले उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वही एज इट इज़ रहेगा। एडिशन पॉलीमराइजेशन करने के बाद वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। मैं अगेन बता रही हूँ, एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जुड़कर तो बनते हैं लेकिन वो किसी भी ग्रुप को, किसी भी एटम्स को निकालते नहीं हैं, खोते नहीं हैं, तो वो एडिशन पॉलीमराइजेशन कहलाता है। और एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है पीवीसी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। पॉलीवाइनिल क्लोराइड्स का बनना एडिशन पॉलीमराइजेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए, मैं इसकी पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड की रिएक्शन भी आपको लिखकर बता देती हूँ, एडिशन पॉलीमराइजेशन कैसे होता है। NCH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो जब इसका एडिशन पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ ही रहेगा, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज होगा। CH2 सिंगल बॉन्ड के साथ CH और यहाँ पर Cl, यहाँ पर N थे मॉलिक्यूल्स तो देखिएगा यहाँ पर भी N रहेगा। तो ये कहलाता है एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब इसके बाद आता है एडिशन पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम इसका मैकेनिज्म और पढ़ेंगे। तो इसके मैकेनिज्म में हम 2 प्रकार से होती है। इसका जो मैकेनिज्म होता है वो भी 2 तरह से होता है। पहला तो होता है फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, और दूसरा होता है आयोनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में। फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन 3 स्टेप्स में होती है। कितने स्टेप्स में होती है? 3 स्टेप्स में। इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले आता है इनिशिएशन में क्या होता है? इनिशिएशन में होता है कि कोई भी एक पदार्थ टूटकर फ्री रेडिकल बनाता है। कोई भी एक पदार्थ
टूट कर क्या करता है, फ्री रेडिकल बनाता है। तो आप यहाँ लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि कोई भी एक पदार्थ टूट कर फ्री रेडिकल बनाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं ले रही हूँ इसमें बेंजोइल परऑक्साइड। बेंजोइल परऑक्साइड जब ये फ्री रेडिकल बनाएगा, टूटेगा, तो ये फिनाइल फ्री रेडिकल बनाता। अभी एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको कैसे। देखिएगा, बेंजोइल परऑक्साइड्स बनाना है मुझे, तो बेंजोइल परऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है C6H5C डबल बॉन्ड O अगेन O C डबल बॉन्ड O C6H5। ये स्ट्रक्चर होता है बेंजोइल परऑक्साइड का। C6H5 सिंगल बॉन्ड के साथ C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड के साथ C डबल बॉन्ड O एंड फिर सिंगल बॉन्ड के साथ C6H5। बेंजोइल परऑक्साइड्स को जब ये है क्या होगा, टूटेगा, जब ये ब्रेक होगा तो ये ब्रेक होकर क्या करता है, फ्री रेडिकल बनाता है। तो देखिएगा कैसे बनाएगा ये फ्री रेडिकल, ये ऐसे बनाएगा। देखिएगा इसके यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो ये जुड़ जाएगा 2C6H5COO, 2C6H5 और CO, ये ऐसे करके जुड़ गया। फिर इसको हमें जब इसको अभी हमें ये फ्री रेडिकल नहीं बनाया है, अभी हमने इसको लिखा है सिर्फ। तो जब ये फ्री रेडिकल बनेगा तो क्या होगा, फ्री रेडिकल में क्या होता है, हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमें किसी को फ्री रेडिकल दिखाना होता है तो हम ऐसे दिखा देते हैं उस पर, ये फ्री रेडिकल है, इस पर ऐसे पॉइंट दिखा देते हैं तो ये फ्री रेडिकल की मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री है। तो ये हो गया फ्री रेडिकल। और साथ में क्या बचा है यहाँ पर, देखिए ये बचा है 2CO2, ये बच गया आपका 2CO2। देखिएगा 2CO2 ही बचेगा, ये 2 था, यहाँ पर देखिए C है तो 2CO2 और O भी कितने हैं कि 2, तो यहाँ पर ये O यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ पर भी 4 हो जाएंगे, तो 2CO2। ये जो बना है आपका, एक सेकेंड, ये जो बना है आपका यही कहलाता है फिनाइल फ्री रेडिकल। क्या कहलाता है, फिनाइल फ्री रेडिकल, फिनाइल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। तो इसके फर्स्ट स्टेप में जो इनिशिएशन था, उसके फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसा हम पदार्थ लेते हैं जो ब्रेक होकर फ्री रेडिकल बनाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बेंजोइल परऑक्साइड लिया जिसने क्या करा, ब्रेक होकर फिनाइल फ्री रेडिकल बनाया। ठीक है, फिनाइल फ्री रेडिकल बनाया। अभी इसमें एक चीज़ और बाकी है, अब ये फिनाइल फ्री रेडिकल जो है, ये फिनाइल फ्री रेडिकल जो बनकर आया है हमारा, जब ये किसी मोनोमर से जुड़ेगा, जब किसी मोनोमर के साथ ऐड होगा तो एक नया फ्री रेडिकल बनाएगा। देखिएगा कैसे, जैसे मैंने ये फिनाइल फ्री रेडिकल लिया है, C6H5 ही ले रही हूँ मैं केवल। ठीक है, इसने क्या करा, C6 प्लस ये किसी मोनोमर से जुड़ा, मोनोमर क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CHX सपोज कर लिया हमने, ये मोनोमर है, ये आपका रेडिकल है और ये वाला आपका क्या है, मोनोमर। ठीक है, हमने जब इसकी मोनोमर्स के साथ इसको ऐड करा, मोनोमर जोड़ा इस रेडिकल में, तो जो हमारा बनकर आएगी प्रोडक्ट C6H5, इसके साथ ही जुड़ जाएगा CH2 सिंगल हो जाएगा यहाँ पर बॉन्ड CHX। तो ये जो बनकर आएगा ये हमारा कहलाएगा न्यू फ्री रेडिकल, ये हमारा क्या कहलाएगा, न्यू फ्री रेडिकल, न्यू फ्री रेडिकल। तो ये हमारा बनकर आया। तो ये इनिशिएशन का स्टेप कंप्लीट हुआ। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रोपेगेशन। अब प्रोपेगेशन में क्या होता है, इसका जो सेकंड स्टेप है प्रोपेगेशन, उसमें भी सेम यही होगा। जो हमारा इनिशिएशन में न्यू फ्री रेडिकल बनाया है उसको लेंगे और एक और मोनोमर लेंगे। यहाँ पे जैसे हमने लिया था फ्री रेडिकल, फिर एक मोनोमर लिया था, उन दोनों को ऐड कर ये बना था न्यू फ्री रेडिकल। अब इसमें भी हम यही करते हैं, क्या करते हैं, इसमें हम ये जो हमारा न्यू फ्री रेडिकल बना ये लेंगे और एक मोनोमर लेंगे और उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा एक न्यू फ्री रेडिकल बनेगा। अगेन देखिएगा कैसे, मैंने यहाँ पर ये न्यू फ्री रेडिकल ले लिया जो हमारा बना था C6H5CH2CHX, ये बना था हमारा मोनोमर। ठीक है, ये न्यू फ्री रेडिकल बना था, हमने इससे फिर एक मोनोमर और ऐड कर दिया CH2 डबल बॉन्ड CHX, हमने एक इससे मोनोमर ऐड कर दिया। तो क्या हुआ, फिर इसने दोनों ने ऐड करके एक नया फ्री रेडिकल, एक न्यू फ्री रेडिकल फिर से क्रिएट किया।
देखिएगा कैसे, ये मैं नीचे लिख दे रही हूँ इसका C6H5CH2CH है, ठीक है, और CH2CHX तो मैं ऐसे लटका दे रही हूँ, और CH2CHX। ये फिर से एक न्यू फ्री रेडिकल बन गया, न्यू फ्री रेडिकल, ठीक है। तो प्रोपेगेशन में ये हुआ कि एक न्यू फ्री रेडिकल बन गया अगेन। तो क्या होगा, ये वाली जो रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक कि इसमें मोनोमर्स के मॉलिक्यूल संयुक्त नहीं हो जाते, जब तक कि इसमें मॉलिक्यूल्स बिल्कुल संयुक्त नहीं हो जाते, जब तक ये एडिशन रिएक्शन जो है ऐसे ही होती रहेगी। अब इसका थर्ड स्टेप आता है टर्मिनेशन, थर्ड एंड लास्ट स्टेप आता है इसका टर्मिनेशन। तो एडिशन पॉलिमराइजेशन में प्रोपेगेशन तब तक होता है, जो इसका सेकंड वाला था स्टेप, प्रोपेगेशन जब तक होगा, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि जब तक मोनोमर्स पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हो जाते, तब तक ये जो प्रोपेगेशन है वो होता रहेगा, जब तक कि मोनोमर्स पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हो जाते, फ्री रेडिकल न्यू फ्री रेडिकल से क्रिया नहीं कर लेते। कभी कभी क्या होता है, जो विलायक होता है वो भी फ्री रेडिकल से क्रिया कर चेन को टर्मिनेट कर देता है। जो विलायक होता है वो फ्री रेडिकल से रिएक्शन करके चेन को टर्मिनेट, मतलब कि उसका एंड कर देता है। सो देखिएगा कैसे, CH2CHX मिल लिया मैंने, जैसे सपोज तो CCl4 से उसकी रिएक्शन कराएंगे तो CH2CHX जो कि मोनोमर है CCl3 को बाहर निकालेगा, CCl3 को। फिर जो ये CCl3 है, CCl3, ठीक है, प्लस एक हमने इसका फ्री रेडिकल ले लिया CCl3 का, तो ये आपस में मिलकर ये भी जुड़ जाएंगे, लेकिन ये क्या बनाएंगे, फ्री रेडिकल बनाया है इन्होंने भी, CCl3। उसके बाद जो ये फ्री रेडिकल बना है हमारा, इस फ्री रेडिकल की हेल्प से CCl3, ये फ्री रेडिकल है, इसको हम जोड़ेंगे एक मोनोमर से CH2CHX। एक मोनोमर से जोड़ने के बाद ये मोनोमर से कनेक्ट हो जाएगा CH2CHX। जो CCl3 है, यहाँ पर विलायक का काम कर रहा है, यहाँ पर ये विलायक है, CCl3 से फिर कनेक्ट हो गया। और CCl3 जो मुक्त मूलक था, जो आपका फ्री रेडिकल था, वो अगर हम किसी अशुद्धि से उसको जोड़ते हैं, किसी भी अशुद्धि से हम जोड़ते हैं, वो फिक्स नहीं है कि वो अशुद्धि क्या होगी, तो वो CCl3 से कम हो जाती है, CCl3 से कम हो जाती है, और यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन, जो रिएक्शंस हैं वो टर्मिनेट हो जाती है, आपकी यहाँ पर आके रिएक्शन रुक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो टर्मिनेट हो जाती है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया हो टर्मिनेशन। अब ये जो सेकंड आता है आयोनिक एडिशन पॉलिमराइजेशंस, इसमें क्या होता है, इसमें कैटायनिक और एनायनिक दोनों एडिशन पॉलिमराइजेशंस होते हैं। मतलब जो आयोनिक नेम से ही आपको पता चल रहा है कि आयोनिक में क्या होता है, कैटायंस और एनायंस दोनों होंगे, उन दोनों के एडिशनल पॉलिमराइजेशन से होता है। और इसमें जो चेन फ्लो होता है वो कार्बेनियम और कार्बेआयंस दोनों होते हैं। और ये वाली जो रिएक्शन है ये भी 3 स्टेप्स में होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन में क्या होता है, इनिशिएशन में जैसे हमने सपोज BF3 लिया, BF3 लेने से हम इसकी रिएक्शन कराते हैं H2O से, वाटर से हाइड्रोलिसिस कराते हैं इसका, तो रिएक्शन करके ये आपस में जुड़ जाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है BF3H2O, ये रिएक्शन इसकी हो जाती है BF3H2O। अब इस BF3H2O की रिएक्शन हम कराएंगे किसी भी मोनोमर से रिएक्शन कराने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं CH3CH3 डबल बॉन्ड CH2, जहाँ पर हमने पहले CHX करके लिखा था वहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया। अब इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, BF3H2O जो कि हमारा ये बन कराया था BF3H2, इससे रिएक्शन करा दी। जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन कराने के बाद ये बनाएगा कार्बेनियन और कार्ब कैटायंस की तरह। देखिएगा कैसे, मैं इसकी रिएक्शन नीचे लिख दे रही हूँ। C इधर था, इधर CH3 था, इधर CH3 था एज इट इज है, इधर भी, इधर क्या था CH2 डबल बॉन्ड के साथ था, तो इधर आके CH3 हो गया।
ठीक है। और इधर ये देखिए यहाँ पर H2 था, एक H इसने इसे दे दिया और यहाँ पर क्या बन गया BF3OH। तो इस तरह ये वाला जिस पे यहाँ पर बॉन्ड बना, यहाँ तो आ गया प्लस, मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ, यहाँ बन गया प्लस कार्ब कैटायंस के लिए और यहाँ पर बन गया माइनस कार्ब एनायंस के लिए। तो देखा आपने कैसे रिएक्शन में कार्बे कैटायंस और एनाइक दोनों एडिशनल पॉलिमराइजेशंस पढ़े हमने। अब इसका सेकंड स्टेप आता है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन में क्या होता है, इसी को हम आगे लेकर चलेंगे, ये जो हमारा बनकर आया है हम इसे आगे लेकर चलेंगे। CH3 इधर क्या था हमारा BF3OH। आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पर क्या था प्लस था और यहाँ पर क्या था माइनस था। ठीक है, इसको हमने फिर से NCH3 से एक मोनोमर से ही रिएक्शन कराई CH3CH2। इसका जो बनकर आएगा, जो प्रोडक्ट बनकर आएगी वो थोड़ी सी बड़ी है। देखिए रिएक्शन में देखिएगा, एक पूरा ये है जिसमें CH3 और BF3OH है और n टाइम्स ये है CH3 n टाइम्स है। तो जब इसकी रिएक्शन करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर ये बनाएगा। देखिए जो n टाइम्स था CH2 n टाइम्स था वो एज इट इज़ है, एक यहाँ पर और दिखाया है और साथ में CH3 वो वाला पूरा टर्म एज इट इज़ आ गया है। तो ये था इसका रिएक्शन। तो फ्रेंड्स अब इसमें लास्ट टॉपिक आता है कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशंस। तो व्हाट इज़ कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन? तो यह पॉलिमराइजेशन की वह टाइप होती है जिसमें मोनोमर्स आपस में रिएक्शन कर पॉलीमर्स बनाते समय एक छोटा मॉलिक्यूल्स H2 CH3 को त्यागते हैं। मतलब जो हमारा एडिशन पॉलिमराइजेशन था उसमें मोनोमर्स बनाते समय, जब पॉलीमर्स बनाते समय वो कोई भी मॉलिक्यूल्स को नहीं त्यागते हैं, कोई भी। लेकिन कंडेंसेशन में वो कुछ मॉलिक्यूल्स को निकाल देते हैं। वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? जैसे वाटर का H2O, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को, CH3OH, ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशंस में वो मोनोमर्स जो होते हैं आपस में रिएक्शन करते समय त्याग देते हैं, यानी कि उन्हें छोड़ देते हैं या निकाल देते हैं। उसके बाद इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाता है, यानी कि एडिशन पॉलिमराइजेशन जब करेंगे तो उसमें अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो वो एज इट इज़ ही रहता है, लेकिन कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो चेंज हो जाता है। जब मोनोमर में 2 ग्रुप होते हैं तो लाइनर पॉलीमर, एंड जब 2 से अधिक होते हैं तो क्रॉस लिंकेड पॉलीमर कहलाता है। इट मीन्स जो कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन है उसमें भी 2 टाइप्स के होंगे। अगर मोनोमर्स में 2 ग्रुप्स होते हैं तो वो लाइनर पॉलीमर्स कहलाएगा, और अगर उसमें 2 से ज़्यादा ग्रुप होंगे तो वो क्रॉस लिंकेड पॉलीमर्स कहलाएगा। तो ये कहलाती है कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन। आई थिंक फ्रेंड्स आपके क्लियर हो गया होगा। इसका मैकेनिज्म बचा है जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अभी मैंने सिर्फ इसमें इतना ही एक्सप्लेन किया है कि पॉलिमराइजेशन क्या होता है, एडिशन। ये देखिएगा मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि पॉलिमराइजेशंस क्या होता है, पॉलिमराइजेशंस के मेथड्स क्या होते हैं, एडिशन पॉलिमराइजेशंस क्या होता है उसके बारे में बताया, उसकी रिएक्शन लिखवाई मैंने आपको। फिर मैंने उसके मैकेनिज्म बताया। 2 टाइप्स के मैकेनिज्म होते हैं, फ्री रेडिकल और आयनिक। तो फ्री रेडिकल्स की मैंने मैकेनिज्म लिखवाया, उसके सारे स्टेप लिखवाया, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। फिर मैंने आपको आयनिक एडिशन पॉलिमराइजेशन की बताया, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, उसके टर्म। और फिर मैंने बताया आपको कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशंस क्या होते हैं, कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन। आई थिंक फ्रेंड्स आपके समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।